हेलो एवरीवन, वेलकम टू वीणा क्लासेस। तो हमारा टॉपिक चल रहा था जब हमने 2 नंबर भौतिक प्रदेश पढ़ रहे थे, दक्षिणी भारतीय द्वीपीय पठारी प्रदेश, और उसमें हमारा जो कि पश्चिमी घाट चल रहा था। और जो कि हमने पश्चिमी घाट में जो कि उत्तरी सह्याद्री पढ़ लिया, मध्य सह्याद्री पढ़ लिया। अब हम पढ़ रहे थे दक्षिण की पहाड़ियां, और दक्षिण की पहाड़ियों में भी हमने नीलगिरी की पहाड़ियों को कंप्लीट कर लिया था। एक बार नीलगिरी की पहाड़ियों का रिवाइज कर लेते हैं। नीलगिरी की पहाड़ी है जो कि आपके तीन राज्यों में स्थित है, कर्नाटक में, केरल में और तमिलनाडु में। ये यहाँ की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है जो कि दोदा बेटा है, जिसकी लंबाई 26-36 किलोमीटर है। यह दक्षिणी भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। और हमने देखा था कि नीलगिरी की पहाड़ियों में जो कि शांतघाटी राष्ट्रीय उद्यान है, इसे नीलगिरी राष्ट्रीय उद्यान भी कहते हैं, और इसे यूनेस्को द्वारा विश्व जैव मंडल आकार नेटवर्क में भी सम्मिलित किया गया है। और यहाँ से यानी कि शांतघाटी राष्ट्रीय उद्यान से एक नदी निकलती है जिसका नाम है कुंती पूजा नदी, जो कि भरतपूजा नदी की सहायक नदी है। नदियों को हम डिटेल से तब पढ़ेंगे जब हम नदी तंत्र को पढ़ेंगे। एक बार आपको सिर्फ यही एक लाइन याद करनी है, नदी तंत्र को हम और विस्तार से आगे बढ़ेंगे। और यहाँ से एक दर्रा भी निकलता है जिसका नाम है आपके जो कि पालघाट दर्रा। वो आपके कोयम्बटूर को कोच्चि से जोड़ता है, यानी तमिलनाडु को केरल से जोड़ता है। और यहाँ से एक वो बैंस संस्कृति के लोग भी रहते हैं, यानी टोडा जनजाति के लोग रहते हैं, जिसे बैंस संस्कृति के लोग कहते हैं। यानी इसमें बहुपति प्रथा भी पाई जाती है। ऐसा सा कुछ करके हमने जो कि नीलगिरी की पहाड़ी को पढ़ा, 1-2 रह गए तो आप इसको रिवाइज कर ले एक बार। तो आज हम जो कि दक्षिण की पहाड़ियों में 2 नंबर पहाड़ी पढ़ेंगे, अन्नामलाई की पहाड़ी। नीलगिरी की पहाड़ी हो गई, 2 नंबर है हमारी अन्नामलाई की पहाड़ी। अन्नामलाई की पहाड़ियां, अन्नामलाई की पहाड़ियां। पहली नीलगिरी की पहाड़ियों को अब एक बार हम रफली डायग्राम के हिसाब से देखते हैं। ये आपका दक्षिणी भारत है, यहाँ पे आपका एक राज्य कर्नाटक है, यहाँ पे तमिलनाडु है, और यहाँ पे पतला सा आपका केरल है। एक बार रफली देख रहे हैं। आपकी नीलगिरी की पहाड़ी ऐसे थी, जो कि आपके कर्नाटक में थी, केरल में थी और तमिलनाडु में भी थी। यहां से आपकी जो कि नीलगिरी की पहाड़ी थी। नीलगिरी से नीचे यानी नीलगिरी के दक्षिण साइड में अन्नामलाई की पहाड़ी थी। अन्नामलाई की पहाड़ी है जो कि आपके 2 राज्यों में है, केरल और तमिलनाडु में। इसके नीचे इलायची की पहाड़ी, जो भी आपके केरल और तमिलनाडु में है, जो कि आपके नीलगिरी की पहाड़ी और अन्नामलाई के पहाड़ियों के बीच में एक दर्रा था जिसका नाम था पालघाट दर्रा। अब इलायची की पहाड़ियों की यानी इलायची के सबसे दक्षिण में एक दर्रा और आता है जिसे हम कहते हैं सेनकोट दर्रा। सेनकोट दर्रा, इसको हम इसी क्लास में थोड़ा आगे पढ़ेंगे। एक बार हम आप नाम ही देख लो, सेनकोट दर्रा। और ये कहाँ पे है? ये जो कि इलायची की पहाड़ियों के दक्षिण में यानी सबसे नीचे। यानी आज की क्लास में पढ़े अन्नामलाई की पहाड़ी, अन्नामलाई की पहाड़ियों के दक्षिण में इलायची की पहाड़ी। इलायची की पहाड़ी, पहले अन्नामलाई की पहाड़ियों को पढ़ते हैं। तो ये आपके 2 राज्यों में स्थित है। अन्नामलाई की पहाड़ी आपके 2 राज्यों में स्थित है। कौन कौन सी? केरल और तमिलनाडु। केरल व तमिलनाडु में। और हम देखते हैं अन्नामलाई की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, उसे कहते हैं अन्नाईमुड़ी। अन्नाईमुड़ी, इसकी लंबाई है जो कि है 26-95 मीटर। ये जो कि दक्षिणी भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। कौन सी? अन्नाईमुड़ी, जिसकी लंबाई है 26-95। यानी कि हमने पहले पढ़ा था नीलगिरी की पहाड़ियों में, हम पढ़ा था कि दोदा बेटा है जो कि दक्षिणी भारत की दूसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, और ये अन्नाईमुड़ी दक्षिणी भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। नोट लगा के लिख लो, दक्षिणी भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी, सबसे ऊंची पर्वत चोटी दोदा बेटा थी, वो आपके तमिलनाडु में है, और ये आपके केरल में है। अन्नाईमुड़ी केरल में। और देखो
कि अन्नामलाई की पहाड़ियों के पास में आपकी नीलगिरी की पहाड़ियां भी हैं और इलायची की पहाड़ियां भी हैं और इसके पूरे साइड में आपके पालनी की पहाड़ियां हैं। यानी कि इन पहाड़ी, सीधा लिख लो, अन्नामलाई की पहाड़ियों के, अन्नामलाई की पहाड़ियों के दक्षिण में नहीं, सॉरी, पूर्व में पालनी की पहाड़ियां, स्थित है। पहाड़ियां स्थित है। पालनी की पहाड़ियों में एक पर्यटन स्थल है जिसका नाम है कोनाई केनाल। ये एक पर्यटन स्थल है। यानी इन पहाड़ियों में कोनाई केनाल, या आप ऐसे लिखते हो कोडाई केनाल, कोडाई केनाल भी लिख सकते हो। कोडाई केनाल को आप अंडरलाइन कर लेना। पर्यटन स्थल स्थित है और इन अन्नामलाई की पहाड़ियों के पूर्व में आपकी पालनी की पहाड़ियां और पश्चिम में आपकी कानन देवन की पहाड़ियां हैं। कानन देवन की पहाड़ियां। तो ये आपकी जो कि छोटी सी पहाड़ियां हो गई आपकी अन्नामलाई की पहाड़ियां। ये आपके भारत के 2 राज्यों में स्थित है, केरल में और तमिलनाडु में। अन्नामुडी की जो कि लंबाई है, यानी अन्नामलाई की पहाड़ियों की सबसे ऊंची पर्वत चोटी जिसका नाम है अन्नामुडी, ये आपके, इसकी लंबाई है 25 से 95 और ये केरल में स्थित है। और देखो, दक्षिणी भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है अन्नामुडी के, अन्नामलाई की पहाड़ियों के पूर्व में पालनी की पहाड़ियां, इनमें एक पर्यटन स्थल है जिसका नाम है कोडाई केनाल। फिर जो कि अन्नामलाई की पहाड़ियों के पश्चिम में कानन देवन की पहाड़ियां हैं। तो ये आपके हो गई जो कि अन्नामलाई की पहाड़ियां। अब आओ आप इलायची की पहाड़ियों पर। 3 नंबर पहाड़ियां हैं आपके इलायची की पहाड़ियां। नेक्स्ट, यानी 2 हो गई हमारी नीलगिरी की पहाड़ी और अन्नामलाई की पहाड़ियां। तीसरी आपकी इलायची की पहाड़ियां। यानी कि 3 नंबर पहाड़ी है हमारी इलायची की पहाड़ियां। इलायची की पहाड़ियां। इलायची को इंग्लिश में क्या कहते हैं? कार्डेमोम। तो इसे कार्डेमोम हिल्स भी कहते हैं। तो इसे कार्डेमोम हिल्स भी कहते हैं। इन्हें इलायची की पहाड़ियां क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पे इलायची का सर्वाधिक उत्पादन होता है। यानी कि भारत में इलायची का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? भारत के 2 राज्यों में, केरल में और तमिलनाडु में, यानी कि इलायची की पहाड़ियों में। यानी कि आप पहली बात लिखो कि ये कितने राज्यों में स्थित है। यानी अन्नामलाई के दक्षिण में, अन्नामलाई के दक्षिण में स्थित है, दक्षिण में स्थित है। तो ये भारत के 2 राज्यों में स्थित है, केरल में और केरल व तमिलनाडु में, तमिलनाडु में स्थित है। इलायची की पहाड़ियों में इलायची का सर्वाधिक उत्पादन होता है। इलायची का सर्वाधिक उत्पादन होता है, सर्वाधिक उत्पादन होता है। यहाँ पे एक राष्ट्रीय उद्यान है जिसे हम कहते हैं
पेरियार राष्ट्रीय उद्यान। पेरियार राष्ट्रीय उद्यान है जो कि आपके इलायची की पहाड़ियों में, यहां से एक नदी निकलती है जिसका नाम भी पेरियार नदी है। आप इसी में लिख लो, स्थित है, जहां से पेरियार नदी निकलती है। पेरियार नदी निकलती है। पेरियार नदी पर एक बांध बना हुआ है जिसे हम कहते हैं मुल्ला पेरियार। मुल्ला पेरियार, मुल्ला पेरियार बांध कहां पर बना हुआ है? पेरियार नदी पे, जो कि आपके केरल व तमिलनाडु में, यानी कि इलायची की पहाड़ियों में। तो ये आपकी हो गई इलायची की पहाड़ियां। इलायची की पहाड़ियों में एक दर्रा है, उनको भी हम देख लेते हैं, उसको भी, जिसका नाम है सेनकोट दर्रा। सेनकोट दर्रा ये किस किस को जोड़ता है? केरल की राजधानी आप सभी को पता है तिरुवनंतपुरम। तिरुवनंतपुरम वह तमिलनाडु में, ये आपके केरल में। वह तमिलनाडु में मदुरई को, तमिलनाडु में मदुरई को। मदुरई में आपके मीनाक्षी मंदिर है, आप सभी को पता है, जो कि वेरई नदी के किनारे पे है। मदुरई, मदुरई को जोड़ता है। आप नोट लगा के ऐसी बातें लिख सकते हो कि मदुरई में जो कि मीनाक्षी मंदिर है, लिखो चलो इसको। ये हमारा हो गया कार्डेमम हिल्स या अन्नामलाई के दक्षिण में। इसको एक बार मिटा देते हैं। नोट लगा के लिखो कि मदुरई में, मदुरई में मीनाक्षी माता का मंदिर स्थित है। मीनाक्षी माता का मंदिर, मीनाक्षी माता का मंदिर स्थित है। और आपकी मदुरई है, ये वेरई नदी के किनारे पर बसी हुई है, यानी वेरई नदी के किनारे पर स्थित है। वेरई नदी, वेरई नदी के तट पर मदुरई बसा हुआ है, यह मदुरई स्थित है। तो ये आपका हो गया जो कि आपकी, जो कि यानी कि नीलगिरी की पहाड़ी, अन्नामलाई की पहाड़ी और इलायची की पहाड़ियां, ये तीनों पहाड़ियां हो गई जो कि आपके पश्चिमी घाट पूरा हो गया। अब हम पढ़ेंगे पूर्वी घाट को। आप एक चीज नोट लगा के और लिखो कि अन्नामलाई की पहाड़ियों में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान व इंदिरा गांधी वन्य जीव अभ्यारण्य स्थित है। ये लाइन एक्चुअली अन्नामलाई में लिखनी चाहिए थी, लेकिन मैं भूल गई, तो आप वहां पे भी लिख सकते हो कि अन्नामलाई में, अन्नामलाई में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान वह इंदिरा गांधी वन्य जीव अभ्यारण्य स्थित है। इंदिरा गांधी वन्य जीव अभ्यारण्य स्थित है। अभ्यारण्य स्थित है। आपके अन्नामलाई के नीचे जगह है, तो आप उसमें भी ये लाइन आप ऐड कर सकते हो। तो ये वे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान व इंदिरा गांधी वन्य जीव अभ्यारण्य, जो कि आपके अन्नामलाई की पहाड़ियों में स्थित है। तो ये हमारा जो कि पश्चिमी घाटों का है। अब हम आते हैं पूर्वी घाट पे। एक बार थोड़ा सा देख लेते और हम कल पढ़ेंगे।
थोड़ा सा एक बार समझ लेते हैं कि पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट, एक बार हम पश्चिमी घाट को देखते हैं एकदम सम्मिलित रूप से। ये आपका दक्षिणी भारतीय प्रायद्वीप है, जो कि दक्षिणी भारत है। यहाँ पे आपका जो कि पश्चिमी घाट है। पश्चिमी घाट कहाँ से है? पश्चिमी घाट आपके गुजरात से स्टार्ट होता है, गुजरात से फिर यहाँ तक तमिलनाडु तक। गुजरात में कहाँ से? गुजरात में ताप्ती नदी के मुहाने से, यानी ताप्ती नदी तक, ताप्ती नदी। फिर ये गुजरात होते हुए महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र से गोवा में, गोवा से कर्नाटक में, फिर केरल में, फिर आपके तमिलनाडु में, यानी इन 5 राज्यों में आती हैं। एक गुजरात, 2, 3, 4, 5, 6, यानी 6 राज्यों से ये आपके जो कि पश्चिमी घाट है ये होता है। लिख लो कौन कौन से? गुजरात में, महाराष्ट्र में, गोवा में, गोवा के बाद में कर्नाटक में, केरल में, और अंतिम राज्य आपके तमिलनाडु में। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, इन 3 में जो कि पहाड़ियां हैं उसे हम कहते हैं मध्य सह्याद्री, सॉरी उत्तरी सह्याद्री, उत्तरी सह्याद्री। कर्नाटक में जो पहाड़ियां हैं उसे हम कहते हैं मध्य सह्याद्री, मध्य सह्याद्री। और जो दक्षिण में उसे दक्षिणी सह्याद्री नहीं कहते, उसे हम कहते हैं दक्षिण की पहाड़ियां, दक्षिण की पहाड़ियां। यानी कि आपके उत्तरी सह्याद्री है वो 3 राज्यों में है, गुजरात में, महाराष्ट्र में, गोवा में। मध्य सह्याद्री है जो कि आपके एक ही राज्य में, कर्नाटक में। और उत्तरी से दक्षिणी की पहाड़ियां हैं वो आपके 3 राज्यों में है, कर्नाटक में, केरल में, तमिलनाडु में। दक्षिण की पहाड़ियों में 3 पहाड़ियां जो कि नीलगिरी, अन्नामलाई और आपके इलायची की पहाड़ियां। ये हमारा जो कि पश्चिमी घाट है ये हमारा पूरा हो गया। अब हम आते हैं पूर्वी घाट पे। पूर्वी घाट में कौन कौन सी आती है? पूर्वी घाट कहां से है? पूर्वी घाट ओडिशा से स्टार्ट होता है। जैसे कि आपकी पश्चिमी घाट है वो कौन सी नदी के मुहाने से? ताप्ती नदी के मुहाने से। उसी प्रकार ये है, ये आपके स्वर्ण रेखा नदी के मुहाने से, स्वर्ण रेखा नदी के मुहाने से। ये तो निरंतर रूप में पाई जाती थी, लेकिन ये निरंतर रूप में नहीं पाई जाती। जिस प्रकार हमने मध्य हिमालय व शिवालिक श्रेणियों को पढ़ा था कि ये खंडित रूप में पाई जाती है, यानी थोड़ा यहाँ, थोड़ा यहाँ, थोड़ा यहाँ, थोड़ा, उसी प्रकार ये पूर्वी घाट पाया जाता है। जैसे शिवालिक व मध्य हिमालय को पढ़ा था, यानी कि आपके ओडिशा में भी इनके 4 भाग है, जैसे टीकरीपारा, नयागढ़, मलयगिरी। इस प्रकार ये अलग अलग टूटे हुए भागों में पाई जाती है, खंडित रूप में पाई जाती है। तो एक बार हम आज की क्लास में स्टार्ट ही कर देते हैं। पूर्वी घाट, थोड़ी हेडिंग लिख लेते हैं और हम कल की क्लास में पढ़ेंगे। यानी कि ये स्वर्ण रेखा नदी के मुहाने से लेके आपके तमिलनाडु तक आती है। ये खंडित रूप में पाई जाती है, निरंतर रूप में नहीं पाई जाती। पूर्वी घाट, पूर्वी घाट कहां से पाई जाती है? पूर्वी घाट है जो कि आपकी स्वर्ण रेखा नदी के, स्वर्ण रेखा नदी के मुहाने से लेके, मुहाने यानी एंड तक, नदी का एंड होता है उसी को मुहाने कहते हैं। कोष्टक में लिख लो ओडिशा, मुहाने से लेकर तमिलनाडु तक आती है। तमिलनाडु तक पाया जाता है कौन सा? पूर्वी घाट। ये निरंतर रूप में नहीं होकर खंडित रूप में पाया जाता है। यह
खंडित रूप में पाया जाता है। जिस प्रकार ओडिशा में इसके 4 भाग हैं, नयागढ़, मलयगिरी। इस प्रकार इन सब बातों को हम कल पढ़ेंगे। आज की क्लास में इतना ही पढ़ेंगे कि जो कि पूर्वी घाट है ये आपके जो कि स्वर्णरेखा नदी के मुहाने से लेके यानी ओडिशा में ये तमिलनाडु तक पाया जाता है और ये खंडित रूप में पाए जाते हैं। अब आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे। अब आज की जो क्लास का आपको पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा और इस चैनल की यानी कुछ भी आपके टेलीग्राम चैनल पर चल रही है तो जल्दी से जाके आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें। तो आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।